हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। बोला है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए बस आपको ध्यान देना है कि इस समीकरण का क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है। उसके बाद से ये वाला जो बोला है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल। क्या दिया है जी, दो गो समीकरण दिया है, तो कैसे लिखेंगे? दिया गया समीकरण युग्म। क्या जी? दिया गया समीकरण युग्म। अब जो समीकरण युग्म दिया गया वो पहले लिख लीजिए। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों समीकरण से हमको क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है। इसको लेते हैं समीकरण 1, इसको बोल देते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम समीकरण 1 से क्या जी, समीकरण 1 से पहले इसका क्या खींचेंगे जी, इसका एक्स वाई का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा तो एक्स माइनस वाई, ये एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये वाई किस में है जी, प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सजा लीजिए। क्या कीजिए जी, वाई को पहले कर लीजिए और एक को बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से हमको क्या निकालना है जी, मान सारणी निकालना है, यानी एक्स वाई का मान। तो यहाँ पे एक क्या बनाते हैं जी, मान सारणी बनाते हैं। यहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे होता है वाई। ठीक है, अगर देखिए अगर हम y का वैल्यू कितना लेते हैं जी, अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा जी, 0 माइनस 1 आ जाएगा। कितना लिए जी, y का वैल्यू हम 0 लिए तो x का मान कितना आ गया जी, माइनस 1। कोई दिक्कत, समझ में आया? अब देखिए अगर हम y का वैल्यू इस y की जगह पर कितना लेते हैं जी, 1 लेते हैं। कितना, 1। तो 1 माइनस 1, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 चलवे करेगा ना। y का वैल्यू हम लिए हैं तो 1 में से 1 गया 0, यानी हम y का वैल्यू कितना लिए जी, 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं समीकरण 2 से, ऐसे ही मान सारणी निकालेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है जी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3x 2y, यहाँ पे 12 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और हमको ये वाला 2y को उधर भेज दीजिए, यानी 2y को इधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा जी, 12 माइनस 2y बट्टा 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से देखिए हम एक मान सारणी बनाते हैं। यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा y। ठीक है, अगर हम y का वैल्यू कितना लेते हैं जी, अगर y का वैल्यू हम लेते हैं 0, कितना जी, 0, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 12 2 गुणे 0, 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो क्या होता है जी, 0। 3, 12 में 0 गया 12, 3 4 मर्ज में क्या हो जाएगी जी, कट जाएगा। तो x का वैल्यू हम y का वैल्यू कितना लिए थे, 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। वैसे ही एक और वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू 3, कितना जी, y का वैल्यू 3, तो 12 माइनस 2 गुणे y का वैल्यू 3 बटा 3, तो 12 3 दूना 6 माइनस 6 बटा 3 कितना हो जाएगा, 12 में 6 हो गया 6 बटा 3, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया जी, 2। तो y का वैल्यू कितना रखे थे, 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी y का वैल्यू 3 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम
इसको और इसको एक छोटे से पेज पे लिख लेते हैं और इसी के माध्यम से हम क्या बनाएंगे जी, ग्राफ। तो देखिएगा हम पहले से ही लिख के बैठे हैं। ये वाला समीकरण 1 से -1 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 2 से हम ये वाला निकाले हैं, तो 4 0 4 0 2 3 2 3, ठीक है, यानी मान क्या है जी, समान है। अब आते हैं ग्राफ के कॉपी पे। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ की कॉपी में ऐसे लिख लिए, ठीक है। ये देखिएगा तो ये एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है जी, एक्स डैश हो जाता है, ठीक है। और ऊपर ये वाला होता है वाई, और नीचे वाला हो जाता है जी वाई डैश, कितना, वाई डैश। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे रख सकते हैं ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर क्या होगा जी, प्लस में होगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है। चलिए ये वाला नीचे कितना हो जाएगा जी, -1 -2 -3 -4, इतना ही ध्यान दीजिए। अब बीच में यहाँ पे ये जो कटता है वहाँ पे कितना होता है जी, 0। अब देखिएगा तो हमारा एक्स वाई का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से एक्स का वैल्यू -1, तो वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू -1 आएगा और 0, वाई का वैल्यू 0। इस लाइन पे वाई का वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, पहले एक्स का मान होता है फिर वाई का, यानी -0 और यहाँ सॉरी -1 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, वहाँ पे क्या होता है जी, एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो 0 और 1 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका नाम होता है क्या जी, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1। अब देखिए स्केल की सहायता से इसको हम मिलाते हैं, क्या करते हैं जी, स्केल की सहायता से मिलाते हैं। एकदम सावधानी पूर्वक मिलाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा जी, गलत जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए हम यहाँ पे एक तीर का चिन्हासी लगा देते हैं कि इसको समझ में आए कि अब ये रेखा और आगे जा सकती है। यहाँ पर भी आ गया। समीकरण का नाम क्या है जी, समीकरण का नाम है x - y + 1, कितना जी, x - y + 1 = 0। आप एग्जाम में भी एकदम सेम ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है जी, यहाँ देखिए x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पे और इसी रेखा पे क्या होता है जी, y का वैल्यू 0, यानी 4 0 आ गया। और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3 यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2,3। अब इन दोनों को क्या करेंगे जी, मिलाएंगे। तो ऐसे ठीक है, इसका तीर खींच देते हैं, इधर भी तीर, ठीक है। समीकरण का नाम कितना है जी, 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण का नाम हो गया। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या बोला था जी, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, क्या जी, त्रिभुज, देखिएगा तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है ना। अब देखिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष ज्ञात करना है, ठीक है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी जो ये त्रिभुज यहाँ पे बना है उसको क्या करना है जी, पेंसिल से रंग देना है। तो पहले इसका त्रिभुज का क्या निकालना है जी, शीर्षों के निर्देशांक। तो ये वाला शीर्ष कितना है जी, यहाँ पे हो जाएगा निर्देशांक = एगो शीर्ष कौन है जी, यहाँ से लेते हैं -1 0, क्या जी, -1, 0, क्योंकि यहीं से क्या हुआ, त्रिभुज बनना शुरू किया। यहाँ से फिर ये वाला क्या हो जाएगा जी, 2,3, क्या हो जाएगा जी, 2,3, यहाँ पे हो जाएगा 4,0। देखिए 3 गो निर्देशांक यहाँ पे निकल गया। अब हमको क्या करना है जी, त्रिभुज को रंगना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं,
क्या जी? देखिए ऐसे क्या हुआ जी, हेडलाइट हो गया, मैंने समझ में आ गया कि यही त्रिभुज क्या हुआ जी, बना है। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, बस इसका क्या हुआ जी, आंसर यही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।